हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ सीसेट। मेरा नाम राकेश ठाकुर है और दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि कैसे मैथमेटिक्स के एक सिंपल कंसेप्ट से अर्थमेटिक के कम से कम 12 चैप्टर्स के क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। दोस्तों मैथमेटिक्स जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, उनको लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। यदि आप उसको कंसेप्ट से, अगर उसका कंसेप्ट बेहतर आपके पास रहा तो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैथमेटिक्स कुछ नहीं होता है, रीजनिंग होता है। अगर यदि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अपने आप आपको इसका आंसर देगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे एक सिंपल कंसेप्ट से अर्थमेटिक के 12 चैप्टर्स के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा था कि रेशियो जो चैप्टर है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसका कंसेप्ट यदि आपके पास बेहतर तरीके से रहा तो न सिर्फ आप रेशियो के क्वेश्चन को आप डिस्कस करेंगे, डील कर सकते हैं बेहतर तरीके से, बल्कि इस कंसेप्ट के आधार पे आप बहुत सारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स को डील करेंगे। वहीं आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे रेशियो के कंसेप्ट से, एक आसान कंसेप्ट से कम अर्थमेटिक के 12 चैप्टर्स के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेशियो को अरेंज करना सीखा था। यदि जिन लोगों ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो जाके वीडियो देख सकते हैं। एक बार फिर इस वीडियो में हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। रेशियो क्या होता है दोस्तों? रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर डाटाज। दो या दो से अधिक आंकड़ों के बीच तुलनात्मक अध्ययन होता है एंड इट गिव्स द मिनिमम कंपैरेटिव वैल्यू। न्यूनतम तुलनात्मक मूल्य देता है। रेशियो का अरेंजमेंट हम लोगों ने सीखा था। रेशियो का अरेंजमेंट अगर अधिक आपको पता होगा तो आप सारे प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए एक बार और सीखते हैं रेशियो का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x is to y equals to 2 is to 3 and y is to z equals to 2 is to 1 then find the value of x is to y is to z। यदि x और y का अनुपात 2:3 है, y अनुपात z का मान जो है 2:1 है, तो x और y और z का अनुपातिक मान निकालें। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों सबसे पहले हम लोग जितने लोग हैं उनको हम लोग एक प्लेस दे देते हैं, जैसे x है, y है और z है। अब x और y का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 2:3, तो हमने x के नीचे 2 लिख दिया, y के नीचे 3 लिख दिया। इस लाइन को हमने छोड़ दिया। सेकंड लाइन में आएंगे, y और z का जो अनुपातिक मान दिया गया है 2:1 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2:1 लिख दिया। अब पहले लाइन में आपका ये जगह वैकेंट है, दूसरे लाइन में आपका ये जगह वैकेंट है। अब जो ये वैकेंट जगह है इस जगह को भरने का नियम क्या है? जो नियरेस्ट प्लेस का जो डिजिट है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। कट नहीं मारेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट करेंगे। ऐसे ही हमने क्या किया, 2 को कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया 2। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम मल्टीपल कर लेंगे। ये x का एक ग्रुप ये बन गया, y का ये ग्रुप अलग बन गया, z का ये ग्रुप अलग बन गया। अब x के ग्रुप के जितने भी आपके मेंबर हैं या जितने भी डिजिट आप कर सकते हैं उनमें आप मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2s are 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2s are 6 हो जाएगा और 3 1s are 3 हो जाएगा। अब अगर यदि 4 6 और 3 किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है तो इसको काट देंगे, छोटा कर देंगे, और अगर यदि के डिविजिबल नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक तो ये कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आपका एक परसेंटेज का कंसेप्ट। यदि मान लो कि 20% को अगर यदि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 20/100 हो जाएगा। और भी जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब देखो 1/5 मैं यहाँ लिखता हूँ 1/5। अब ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये आपके 100% को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो सकता है, टोटल आपका वर्क हो सकता है, आपका टोटल नंबर हो सकता है, आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। और जो न्यूमरेटर होता है या इसके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, या प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, टोटल वर्क का कुछ पार्ट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब अगर यदि क्वेश्चन में यदि 20% प्रॉफिट की बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम न्यूमरेटर के वैल्यू को ऐड कर देंगे। अगर यदि प्रॉफिट की बात की जा रही है, यही अगर यदि लॉस की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से हम 1 को क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम माइनस कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो बस इन दोनों कंसेप्ट से हम लोग देखते हैं कि क्या 12 जो चैप्टर्स हैं अर्थमेटिक के उनके प्रश्नों को हम लोग डील कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका जो रहा रेशियो का प्रश्न रहा। जो अगला प्रश्न है
यह प्रश्न भी आपका रेशियो का प्रश्न है। यह कह रहा है कि सम ऑफ मनी डिवाइडेड अमंग P, Q एंड R इन रेशियो 3:5:7। इफ Q's शेयर इज ₹1500 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन P एंड R। यदि P, Q और R के बीच 3:5:7 के अनुपात में धन की एक राशि विभाजित की जाती है और यदि Q का हिस्सा 1500 रुपया है तो P और R के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जो रेशियो का कंसेप्ट है उसको लेकर हम चलेंगे। P, Q और R तीन लोग हैं। इनके बीच जो आपके जो अमाउंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो किस रेशियो में हुआ है? ये हुआ है 3:5:7 के रेशियो में हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर P को अगर 3 रुपीज मिला है तो Q को 5 रुपीज मिला है तो R को 7 रुपीज मिला है। तो ये क्या है? आपका कंपैरेटिव वैल्यू है। ये 3, 5, 7 ये आपका 30, 50, 70 हो सकता है, 300, 500, 700 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने मान लिया कि P को 3 रुपीज मिला होगा तो Q को 5 रुपीज मिला होगा तो R को 7 रुपीज मिला होगा। तो ओवरऑल इनको कितना मिला होगा? इनको 15 रुपीज मिला होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, Q को 5 रुपीज नहीं मिला है, Q को जो है वो 1500 रुपीज मिला है। तो हम क्या करेंगे? 5 को 1500 से कंपेरिजन करेंगे, कितना गुना अधिक है? तो हम देखेंगे यह 300 गुना अधिक है। ठीक है, अब देखो, अगर यदि P को यदि 300 रुपये मिला है तो R को कितना मिला है? R को 7 मिला है ना। सॉरी, P को अगर 3 रुपये मिला है तो R को 7 मिला है। P को 30 मिला है तो R को 70 मिला है। इसका मतलब यह है कि P और R का जो आपका जो अनुपातिक जो मान है उनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस है 4। तो रेशियो का नियम कहता है कि रेशियो का एक पार्ट जितना गुना होगा बाकी पार्ट उतना ही गुना हो जाएंगे। तो जो 5 जो था Q का अनुपातिक मान, और हमने जब इसको 1500 से कंपेरिजन किया तो यह 300 टाइम्स अधिक है। तो ये जो आपका P और R के अनुपातिक मान का जो डिफरेंस आया है 4, इसको भी क्या करेंगे हम लोग? 300 गुना अधिक कर देंगे और ये जो हमारा आंसर आएगा ₹1200, यही क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपके दो रहे रेशियो के प्रश्न। जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुरेश एज इज ट्वाइस द एज ऑफ किरण। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 24 ईयर्स देन व्हाट इज द एज ऑफ सुरेश। ठीक है, अब देखो, दो लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? एक आपका सुरेश है, दूसरा आपका किरण है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुरेश की उम्र है वो किरण की उम्र की दोगुनी है, ट्वाइस है। हमने मान लिया कि किरण की उम्र 1 ईयर है। तो किरण की उम्र अगर यदि 1 ईयर है तो सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी? इसकी ट्वाइस यानी कि इसकी दोगुनी 2 साल हो जाएगी। तो सुरेश और किरण की उम्र का योग कितना हो जाएगा? 3 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सुरेश और किरण की उम्र का योग कितना है? 24 ईयर्स है। कितना टाइम्स अधिक है? तो 8 टाइम्स अधिक है। तो रेशियो के नियम के अनुसार सुरेश की उम्र भी 8 टाइम्स अधिक हो जाएगी, किरण की उम्र भी 8 टाइम्स अधिक हो जाएगी। यानी कि सुरेश की उम्र हो जाएगी 16 ईयर्स और किरण की उम्र हो जाएगी 8 ईयर्स। क्वेश्चन में सुरेश की उम्र को पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। तो ये आपका एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप A, B and C started a business by investing ₹15,000, ₹18,000 and ₹21,000 respectively. At the end of 1 year, there is a total profit of ₹90,000. Then how much rupees will C get as a profit? ठीक है, अब पार्टनरशिप में दोस्तों जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लगाए गए कैपिटल और टाइम पीरियड के मल्टीपल के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो तीन लोग हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले इनको हमने एक प्लेस दे दिया, A, B और C। ठीक है, A ने कितना रुपीस इन्वेस्ट किया है? 15,000 रुपीस इन्वेस्ट किया है। कितने वर्ष के लिए किया है? 1 ईयर्स के लिए किया है। B ने कितना किया है? B ने 18,000 रुपीस इन्वेस्ट किया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और C ने कितना किया है? C ने आपका 21,000 रुपीस इन्वेस्ट किया है। कितने साल के लिए किया है? 1 साल के लिए किया है। और रेशियो कहता है कि रेशियो मिनिमम कंपैरेटिव वैल्यू देता है। तो हम क्या करेंगे? इसको छोटा कर लेंगे। यानी कि देखो ये आपका 0 से 0 आपका गया, ये हो गया आपका 3 5 R 15, ये हो गया 3 6 R 18, ये हो गया 3 7 R 21। यानी कि A, B और C के बीच जो रेशियो बना वो बना 5:6:7। यानी कि अगर यदि A को यदि 5 रुपये प्रॉफिट में मिल रहा है तो B को 6 रुपीज मिलेगा, तो C को 7 रुपीज मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 18 रुपीज। या आप कह सकते हो कि यदि 18 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो A को इसमें मिलेगा 5 रुपीज, B को मिलेगा 6 रुपीज और C को मिलेगा 7 रुपीज। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट हुआ कितना है? प्रॉफिट हुआ है 90,000 का। प्रॉफिट कितना हुआ है? 90,000 का।
कितना टाइम्स है, कितना गुना अधिक है, तो देखो ये 5000 गुना अधिक है। तो रेशियो के नियम के अनुसार सी को भी 5000 गुना अधिक रुपया मिलेगा, यानी कि सी को जो शेयर मिलेगा 90,000 में वो कितना होगा, वो होगा ₹35,000। ठीक है, तो ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए 120 ग्राम मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3, बाय हाउ मच शुड द क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल ए बी इंक्रीज सो दैट देयर रेशियो बिकम्स 3:2। अब दोस्तों इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। कौन कौन से तरीके से, आइए देखते हैं। पहला तरीका ये हुआ कि जो दो सब्सटेंसेस है ए और बी, इनके बीच का रेशियो क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है 2:3। यानी कि अगर यदि 2 ग्राम है तो बी कितना है, 3 ग्राम है, तो दोनों मिला कितना ग्राम हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ग्राम है, टोटल ए और बी मिला के 120 ग्राम है। कितना गुना अधिक है, 24 टाइम्स अधिक है। तो रेशियो के नियम के अनुसार ए भी कितना हो जाएगा, 24 टाइम्स अधिक हो जाएगा, बी भी कितना हो जाएगा, 24 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि ए का जो होगा वो 48 हो जाएगा ग्राम, और बी कितना होगा, बी 72 ग्राम होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस 48 में हमने क्या किया, कितना ग्राम हमने और मिला दिया, यानी कि हमने x ग्राम मिला दिया, बी 72 ग्राम ही रहेगा। तो नया जो रेशियो बन गया वो बन गया 3:2 बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 96 + 2x इक्वल्स टू आपका 216। अब 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा आपको आपका ये हो गया 6 में से 6 तो 0, और ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/2 यानी कि 60 ग्राम। यानी कि a की जो मात्रा जो है 60 ग्राम और इसमें मिला देंगे तो जो रेशियो बनेगा, नया रेशियो, वो बनेगा 3:2। इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो जो a और b का जो इनिशियल जो रेशियो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। अब a की कुछ मात्रा जो मिलाई जाती है तो जो फाइनल जो रेशियो बन गया वो रेशियो बन गया 3:2। अब देखो जो पहला जो रेशियो है, पहला जो आपका इनिशियल जो रेशियो है उसमें भी जो b की मात्रा है, और अंतिम जो लास्ट जो आपका रेशियो है उसमें भी b की मात्रा दोनों क्या होगी, सेम होगी। सिर्फ a को मिलाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, b को कांस्टेंट कर लेंगे। तो इसमें 3 यूनिट है, इसमें 2 यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा। अब इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो रेशियो का नियम कहता है कि रेशियो का एक पार्ट जितना गुना, रेशियो का बाकी पार्ट जितना गुना। तो अगर इसमें 3 में 2 से मल्टीपल किया है तो इसमें भी हम 2 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ भी हम 3 से मल्टीपल करेंगे। यानी कि अब क्या हो गया, अब ये हो गया a 4:6 हो गया, और अंत में जब मिलाने के बाद क्या हो गया, a 9 और b हो गया 6 हो गया। अब देखो पहले भी b की जो मात्रा थी वो 6 यूनिट है, अब भी b की मात्रा 6 यूनिट है। ये कितना बढ़ रहा है, a बढ़ रहा है, कितना यूनिट बढ़ रहा है, 5 यूनिट बढ़ रहा है। अब देखो अगर यदि शुरुआत में अगर यदि a की मात्रा 4 यूनिट होती और b की मात्रा 6 यूनिट होती तो दोनों मिलके कितना होता, 10 यूनिट होता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, 120 ग्राम है, कितना गुना है, 12 गुना है। तो ये जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को भी दोस्तों क्या करेंगे, हम 12 गुना कर देंगे, यानी कि ये 60 ग्राम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा मिक्सचर का ये रहा क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 46 kg, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 50 kg व्हाइल दैट ऑफ गर्ल्स इज 40 kg, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, जबकि लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। तो लड़कों की संख्या क्या है। दोस्तों जो क्लास है, क्लास में आपके कुछ बॉयज हैं, कुछ आपकी गर्ल्स हैं। ठीक है, तो बॉयज का जो लड़के हैं उनका औसत वजन कितना है, उनका औसत वजन जो है वो 50 kg है, और जो गर्ल्स हैं उनका औसत वजन कितना है, 40 kg है। ओवरऑल कितना है उनका एवरेज, 46 है। अब 50 और 46 का जो डिफरेंस होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, ये इसका मतलब ये 4 हो गया, और 46 और 40 का जो डिफरेंस होगा इसको यहाँ लिखेंगे। अब ये जो 6 है ये आपके नंबर ऑफ बॉयज को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो 4 है ये आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि इन दोनों के बीच का जो रेशियो हो गया, हमने यहाँ इसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, हम अब इस दोनों के बीच का जो रेशियो हो गया 6:4 हो गया। चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, 3:2 कर लें, या ऐसे ही छोड़ दें। यानी कि अगर यदि क्लास में 6 लड़के हैं तो 4 लड़कियां हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं साहब, 100 स्टूडेंट है, कितना गुना है,
10 गुना है तो रेशियो के नियम के अनुसार जो नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे वो भी 10 गुना अधिक हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 60 और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन है जो है हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा है कि ऑन द बैंक्स ऑफ ए पॉन्ड हेरन्स आर picking their food while some dogs are playing. If the total number of their heads is 24 and the total number of legs is 60, then find the number of herons. हमने मान लिया कि जो तालाब के किनारे जो बगुला जो चल रहे, क्वेश्चन कर रहा है कि एक तालाब है जिसके किनारे बगुला जो है अपना दाना जो चुग रहे हैं, कुछ वहीं पे कुछ कुत्ते भी खेल रहे हैं। यदि ओवरऑल टोटल सिरों की संख्या 24 है तथा पैरों की संख्या 60 है तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो टाइप के वहां पे क्या है आपके जीव हैं, एक तो हेरन्स है, बगुला है, और दूसरा क्या है, डॉगीज है, डॉग। ठीक है, हमने मान लिया कि अगर मान लो कि अगर एक टोटल के टोटल अगर हेरन्स होते हैं तो बगुलों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 24 हेड है तो 24 इंटू 2 यानी कि मैक्सिमम 48 जो है लेग्स हो सकते थे। फिर हमने दूसरा कंडीशन मान लिया कि टोटल डॉग्स थे, तो डॉग्स के कितने पैर होते हैं, आपके 4 लेग्स होते हैं, यानी कि तो ओवरऑल जो होंगे अगर यदि टोटल अगर यदि डॉग्स होंगे तो 96 पैर मैक्सिमम होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, मैक्सिमम पैरों की संख्या कितनी है, 60 है। अब जो 60 और 48 का जो डिफरेंस है 12, ये आपके डॉग्स को रिप्रेजेंट करेगा, और 96 और 60 का जो डिफरेंस है 30, यह आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह रिप्रेजेंट करेगा आपको हेरन्स को। अब क्या करेंगे, इसको 36 हो गई है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। यानी कि अगर यदि 3 बगुले हैं तो एक क्या है, डॉग्स है, तो टोटल जीव कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने तीन अगर यदि हेरन्स हैं और तो एक डॉग है, तो नंबर ऑफ जो आपको बोल सकते हैं जो एनिमल्स वगैरह 4 हैं, यानी कि जो हेड्स की संख्या होगी वो 4 होगी। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, 4 नहीं है, हेड्स की संख्या आपकी 24 है। कितना गुना है, 6 गुना है, तो बगुलों की संख्या भी कितने गुना हो जाएगी, रेशियो के नियम के अनुसार ये भी 6 गुना हो जाएगा, यानी बगुलों की संख्या हो जाएगी 18, और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि द इनकम ऑफ राम इज 20% मोर देन दैट ऑफ श्याम, फाइंड बाय व्हाट परसेंटेज श्याम इनकम इज लेस देन राम इनकम। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था कि 20% क्या बंद होता है, तो 20% इक्वल्स टू 1/5। अब ये जो 5 है जो आपका डिनोमिनेटर है, ये आपके 100% को रिप्रेजेंट करेगा। जिसके आगे से लगा होगा वो हमारा बेस वैल्यू हो जाएगा। 2 लोग हैं, राम और श्याम है। श्याम के आगे लगा हुआ है से, है ना, राम की आय श्याम की आय से, राम इनकम इज मोर देन दैट ऑफ श्याम, तो श्याम हमारा 5 हो जाएगा। और चूंकि राम जो है 20% अधिक है, यानी कि 5 में 1 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6। यानी कि राम की इनकम 6 है तो श्याम की इनकम 5 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज श्याम इनकम इज लेस देन राम इनकम, जो श्याम की इनकम है वो राम की इनकम से कितना कम है। तो अब राम की इनकम से श्याम की इनकम कितना कम है, तो अगर यदि राम की इनकम 6 है और श्याम की इनकम 5 है, तो राम की इनकम से श्याम की इनकम 1 रुपया अधिक है। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, यदि 6 रुपीज राम की इनकम है तो उसमें 1 रुपया कम श्याम की इनकम है, तो 100 रुपीज में 100% में कितना होगा, और इसका आंसर हो जाएगा 16 and 2/3%। ठीक है, 16.2/3%, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक और परसेंटेज का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि द वेजेस ऑफ ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% बट आफ्टर ए फ्यू डेज द वेजेस डिक्रीज बाय 10%, दस व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज वेजेस। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब दोस्तों 20% इक्वल्स टू व्हाट, तो 20% इक्वल टू 1/5 एंड 10% इक्वल्स टू व्हाट, तो 10% इज इक्वल टू 1/10। अब देखो पहले क्या हो रहा है, पहले मजदूरी 20% बढ़ रही है यानी कि 5 से 6 हो रहा है, और फिर मजदूरी क्या हो रही है 10% घट रही है यानी कि 10 से 9 हो रहा है। तो ओवरऑल क्या कहानी चल रही है, तो पहले अगर मजदूरी 50 थी तो अब जाके मजदूरी जो है फाइनल आपके हो गई है 54 हो गई है, यानी कि 50 से ये अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 50 में 4 अधिक है तो 100 में कितना अधिक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8% का क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट होगा। यानी कि फाइनली ओवरऑल 8% की 8% की बढ़ोतरी उस मजदूर के मजदूरी में हुई होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्टिकल बाउट फॉर ₹500 वाज सोल्ड फॉर ₹600
फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड परसेंटेज प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन। दोस्तों जिस मूल्य पे आप किसी वस्तु को परचेज करते हो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और जिस पे आप सेल करते हो हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो हमारा लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 रुपीज है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 600 रुपीज है। तो जाहिर सी बात है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 100%। तो पहला तो आपका हो गया, जो लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका हुआ ₹100% का। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लॉस का जो कैलकुलेशन ऑलवेज कॉस्ट प्राइस से होता है। तो 500 रुपीज पे 100 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी कि 500 में 100 रुपीज का प्रॉफिट है, तो 100% में कितने का होगा, और ये आपका हो जाएगा 20% का प्रॉफिट। तो जो प्रतिशत लाभ है कितना हो जाएगा, 20% का लाभ होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन रहा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर सोल्ड 15 पेन्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी ही बाउट 20 पेन्स, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द शॉपकीपर। एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपये में 15 कलमें बेचा, दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जो 20 जो पेन्स का जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही जो है वो 15 पेन्स का सेलिंग प्राइस है। तो दोस्तों अगर यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है कि 2A = 3B, तो A/B में हम क्या करते हैं कि नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि A के लिए 3 हो जाएगा और B के लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, तो ये A/B हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस के लिए 15 और सेलिंग प्राइस के लिए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच जो हमारा जो रेशियो बनेगा वो रेशियो बन जाएगा आपका 15:20। ठीक है, इसको आप अगर एक छोटा करो तो छोटा कर दो, तो ये हो जाएगा 5×3 = 15, ये हो जाएगा 5×4 = 20। यानी कि अगर यदि कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस क्या है, 4 है, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है। तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 में 1 का प्रॉफिट है, तो 100 में कितने का प्रॉफिट है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 33.1/3% का दोस्तों क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्क प्राइस, ये भी डिस्काउंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम इट्स कॉस्ट प्राइस। If it is sold at a discount of 25%, what will be the profit or loss percentage? अब दोस्तों देखो, एक तो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, जैसे मान लो सपोज करो आप जीन्स करने जाते हो, तो जीन्स का जो आपका लागत हुआ उसके जो बनाने में वो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। दुकानदार क्या करता है कि एक टैग लगाता है MRP, ठीक है, MRP, और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। अब जो प्रॉफिट जो या लॉस की जो कैलकुलेशन होगा कॉस्ट प्राइस पे होगा। जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो ऑलवेज MRP पे मिलता है। जैसे आप जींस खरीदने जाते हो तो जो आपका जैसे मान लो कि 3500 लिखा हुआ है जींस का MRP, तो आप कहते हो कि भैया इसमें कितना % का डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑलवेज MRP पे ही मिलता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक रखा गया। तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है। यानी कि अगर यदि 5 रुपया यदि लागत हुआ होगा तो 6 रुपया उसका MRP रखा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 25% का छूट मिल रहा है, यानी कि 1/4। यानी कि अगर MRP अगर 4 रुपीज होगा तो उसको 1 रुपये का छूट देके 3 रुपये में उसको बेच दिया जाएगा। अब ये जगह वैकेंट है, तो याद कीजिए पहला हम लोगों ने सीखा रेशियो का अरेंजमेंट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट मारेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी कि अब क्या हो जाएगा, अगर यदि कॉस्ट प्राइस अगर यदि 20 रुपीज है तो MRP उसका कितना रखना पड़ेगा, 24 रुपीज रखना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस 18 रुपीज होगा, तब जाके हमको 20% जो है वो कॉस्ट प्राइस से हम MRP अधिक बढ़ाकर रखेंगे और 25% की छूट पे उसको बेचेंगे। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 20 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 18 रुपीज है। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है ना। अगर यदि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक है तो लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, तो 2 रुपीज का हो रहा है लॉस। तो 20 में आपको 2 रुपीज का लॉस, तो 100 में कितने का लॉस, और ये हो जाएगा आपको 10% का लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ ₹1500 वाज लेंट एट 6% पर एनम
फॉर 5 years, व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। 1500 रुपये का धन 6%, 6% वार्षिक 10 से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर यदि 6% का अगर यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 5 साल में ओवरऑल कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ होगा, आपका 30% हुआ होगा। ठीक है, अब 30% क्या आपको फ्रैक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा आपको 30/100, यानी कि ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो अब देखो ये 10 क्या है, ये आपके प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर यदि प्रिंसिपल अगर यदि 10 रुपीज होगा तो आपका जो क्या बोलते हैं, जो आपका इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो आपका 3 रुपीज होगा। तो आपका जो अमाउंट होगा, जो मिश्रधन होगा, वो 10 और 3 यानी कि 13 रुपीज होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं जी प्रिंसिपल 10 नहीं है, प्रिंसिपल कितना है, 1500 है। कितना गुना है, 150 गुना है। तो रेशियो के नियम के अनुसार जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी कितना हो जाएगा, 150 गुना हो जाएगा, यानी कि 450 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका जो अमाउंट है, मिश्रधन है, ये भी आपका 150 गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1950 रुपया। ठीक है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ₹10,000 is lent as 10% per annum for 3 years. How much compound interest will be received at the end of the period? 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो दोस्तों 10% क्या बनाता है आपका, 10% क्या होगा, 10% इक्वल्स टू 1/10 होगा। अब देखो 3 वर्ष के लिए बात की जा रही है ना, तो 3 बार हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगा देंगे, यानी कि 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। 3 वर्ष की बात की जा रही है तो 3 बार, 2 वर्ष की बात की जाए 2 बार, 4 वर्ष की बात की जाए 4 बार, है ना। अब मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1331। अब देखो ये किया, ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट को, प्रिंसिपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, या आपके अमाउंट को, चक्रवृद्धि मिश्रण को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही आपको क्या करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर यदि प्रिंसिपल वैल्यू अगर यदि आपका 1000 रुपया होता तो मिश्रधन 1331 बनता, तो चक्रवृद्धि ब्याज 331 बनता। लेकिन आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, आपका 10,000 है। ठीक है, कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है। तो रेशियो के नियम के अनुसार ये चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना गुना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी हो जाएगा आपको 10 गुना, यानी कि 3,310 रुपया जो होगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम इन वर्क का है। क्वेश्चन कह रहा है कि A and B can do a piece of work in 15 days and 10 days respectively. He took the contract to complete the work for ₹30,000. What will be the share of A in the contract money? A और B किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में A का कितना भाग होगा। दोस्तों 2 लोग हैं, A और B हैं। A अगर यदि 15 डेज में अगर यदि काम करता है तो B उसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। यह जो आपका जो प्लेस होता है टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। और हम कोई ऐसा वर्क मानेंगे जो 15 और 10 से कंप्लीट क्या हो जाए, डिविजुअल हो जाए। हमने मान लिया 30। तो अब हो गया क्वेश्चन कि A 15 डेज में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, एक दिन में 2 यूनिट पर डे काम करेगा। और B जो है 10 डेज में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट पर डे काम करेगा। दोस्तों ये जो आपका जो निकला 2 यूनिट पर डे और 3 यूनिट पर डे, ये आपका इफिशियंसी निकला। इफिशियंसी के ही रेशियो के रेस्पेक्ट में जो होता है वो आपके मजदूरी का बंटवारा होता है। तो अगर यदि A की इफिशियंसी 2 है तो B की इफिशियंसी 3 है, और इसी के रेस्पेक्ट में मजदूरी का बंटवारा होगा, यानी कि A को अगर 2 रुपीज मिलेगा तो B को 3 रुपीज मिलेगा। ओवरऑल अगर यदि 5 रुपीज मजदूरी मिलता, 5 रुपये, तो A को 2 रुपये मिलता, B को 3 रुपये मिलता। लेकिन मजदूरी कितना है, मजदूरी है आपका 30,000। कितना गुना है, 6,000 गुना है। तो रेशियो के नियम के अनुसार A को भी कितना गुना मजदूरी मिल जाएगा, 6,000 गुना, यानी कि A को 12,000 रुपये मजदूरी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार रेशियो का एक सिंपल कंसेप्ट आपको मैथमेटिक्स के बेसिक न्यूमेरेसी यानी कि अर्थमेटिक के 12 चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन।
और उन वीडियोस को देखकर आप इसका लाभ उठाएं। यदि आपको आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे 9015726593 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9015726593। इस पे भी आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अगर यदि वीडियो पसंद आती है तो फिर आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी टाइप के कंसेप्ट आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।